अब तक हम लोगों ने देखा था कि इस लेसन में 3 दोस्त रहते हैं, स्नेहा, प्रेक्षा और सिद्धार्थ। तीनों एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं और तीनों के विद्यालय में एक ऐसे कंपटीशन होने वाला था और उस ऐसे कंपटीशन में एक विषय था हाउ टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट। इस विषय पर सभी को ऐसे लिखना था और हमने देखा था कि स्नेहा की एक प्यारी बाइक होती है, साइकिल, जो उसकी पसंदीदा बाइक होती है, वह चोरी हो जाती है। और चोरी होने का कारण यह रहता है कि उसके स्कूल में बारिश से पूरा पानी भर गया था, इसलिए वह अपना साइकिल बाहर खड़ा की हुई थी। बाद में साफ़ कराया गया और परीक्षा जो है हमेशा स्नेहा का मजाक उड़ाया करती थी, क्योंकि स्नेहा एक गरीब परिवार से बिलोंग करती थी। तो आगे देखते हैं इस स्टोरी में क्या होता है। स्नेहा was dog tired after school as he trudged home slowly with her heavy schedule. Heaps of polythene junk removed from the school's block train awaited removal. स्नेहा जो है जो स्कूल से वापस आई, बुरी तरह से थक गई थी। डॉग टाइट का मतलब होता है बुरी तरह। धीरे धीरे अपने हैवी बैग के साथ स्कूल से घर आई। फिर से स्कूल का जो है उसका नाला वगैरह पॉलीथीन बैग की वजह से पूरा जाम हो गया था और वह अब फिर से उसके निकालने की ज़रूरत थी। फ्रॉम वेयर डज दिस गार्बेज कम, स्नेहा वंडर्ड। ये सब कूड़े करकट जो हैं कहाँ से वापस आ गए, स्नेहा को आश्चर्य हुआ। देन शी रिमेंबर्ड हाउ ड्यूरिंग द लंच रेसेस द होल स्कूल गैदर्ड नियर द स्नैक बार and ate sandwiches and drank colas. Every food item came wrapped in polythene and liquid in styrofoam or plastic cups. Most children threw their refuse in the garbage cans, but some garbage accumulated and was washed into the gutters, which gradually blocked them. तब स्नेहा को याद आया कि जो लंच रेसेस होता है, लंच ब्रेक होता है, उसमें सभी बच्चे एक जगह गैदर होते हैं, जमा होते हैं और सभी स्नैक खाते हैं और सभी का सैंडविच जो है, जो नाश्ता वगैरह है, वो प्लास्टिक के रैपर में लिपटे रहते हैं। कुछ लोग कोला पीते हैं जो कि प्लास्टिक के कप में रहते हैं, ठीक है। और कुछ बच्चे जो है ये कूड़ा करकट गार्बेज कैन में, कूड़ेदान में फेंकते हैं, बाकी इधर उधर फेंक देते हैं, जिस वजह से बहकर जाकर सब एक जगह जमा हो जाते हैं और जो है नाला फिर से बंद हो गया था। स्नेहा वॉज वेरी टायर्ड व्हेन शी रीच्ड होम। स्नेहा बुरी तरह से थक गई थी जब वह घर आई। आई विल फील बेटर आफ्टर ईटिंग शी थॉट, बट शी वॉज इन फॉर ए रड शॉक। हर ग्रैंडमा ऑफर्ड हर ओनली ए बनाना। तब उसको लगा कि मैं कुछ खाऊंगी, इसके बाद शायद हमको अच्छा लगेगा, और वह तब पूरी तरह से शौक हो गई जब उसकी ग्रांड माँ दादी ने उसे खाने के लिए सिर्फ एक ही केला दिया। इट्स फ्राइडे डियर, यू हैव टू फास्ट। उसकी दादी ने कहा कि आज शुक्रवार है, तुम्हें फास्टिंग करना है। ओह मदर, स्नेहा वाइल्ड बट न्यू शी हैड नो चॉइस ऑफ व्हाट यूज इज फास्टिंग। उसे फास्टिंग करना अच्छा नहीं लगता था। वह थोड़ा झल्लाहट करके बोली कि ओ दादी, ये सब क्या है, इसका यूज क्या है, ठीक है। ऑफ व्हाट यूज इज फास्टिंग, इसका यूज क्या है, फास्टिंग करने से फ़ायदा क्या है। फास्टिंग होता है उपवास। तब देखते हैं उसकी दादी क्या कहती है। फास्टिंग इज ए सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन, इट हेल्प्स अस बेटर पर्सन, ऑल रिलीजियंस हैव डेज व्हेन वन मस्ट नॉट ईट। तो उसकी दादी कहती है कि उपवास जो है एक धार्मिक अनुशासन है, सभी धर्म के लोग एक न एक दिन उपवास करते हैं और ऐसा करने से हम लोग अच्छे इंसान बनते हैं। स्नेहा थॉट फास्टिंग वाज ए टाइप ऑफ रिलीजियस डिसिप्लिन। स्नेहा ने सोचा कि फास्टिंग जो है एक टाइप का धार्मिक अनुशासन है। विदाउट डिसिप्लिन वी वुड बिकम एनिमल। बिना डिसिप्लिन के हम लोग, बिना अनुशासन के हम लोग जानवर की तरह हो जाते हैं। बट द वे वी वेर स्पॉइलिंग आवर इन्वायरमेंट वॉज नॉट गुड डिसिप्लिन। लेकिन जिस तरह से हम लोग अपने इन्वायरमेंट को बर्बाद कर रहे हैं, यह भी एक अच्छा डिसिप्लिन नहीं है, यह भी एक बहुत ही ख़राब चीज़ है। वाई डिड मोस्ट पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड वॉलंटियरली रिमेन्स हंग्री वंस ए वाइल। क्यों पूरे विश्व के लोग जो हैं एक दिन भूखे रहते हैं। क्रिश्चियन, ज्यूस, यहूद, मुस्लिम, जैन्स, बुद्धिस्ट एंड हिंदूस ऑल आर फास्टेड। सभी धर्म के लोग जो हैं, क्रिश्चियन, ज्यूस होते हैं यहूदी लोग, ठीक है, मुस्लिम, जैन्स, ये सभी जो है एक न एक दिन फास्टिंग करते हैं। All also undertook holy pilgrims, all regularly prayed and followed certain codes. सभी के अपने अपने धर्म में इन सब के बारे में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, कुछ ना कुछ बताया गया है कि फास्टिंग करना सही है, क्या करना सही है,
ठीक है। और सभी जो है रेगुलरली प्रे करते हैं, सभी अपने अपने प्रार्थनाओं को रोज़ करते हैं। और कुछ कुछ धर्म में जो भी कोड वगैरह होता है उस सबको मानना पड़ता है, जैसे कोई सोमवार को फास्टिंग करता है, कोई मंगलवार को, उसी टाइप का, ठीक है। हाउएवर नो वन हैड एनी रूल्स अबाउट प्रिजर्विंग द एनवायरनमेंट स्नेहा सेट अप इन द इंडिकेशन द होल सोसाइटी वाज टू ब्लेम, ठीक है। लेकिन किसी धर्म में इन सब के बारे में, रक्षा करने के बारे में कोई जिक्र नहीं है कि इन सबको कैसे बचाया जा सके। स्नेहा सेट अप इन द इंडिकेशन, और स्नेहा चुपचाप से बैठ गई, ठीक है। द होल सोसाइटी वाज टू ब्लेम, ये जो पूरा सोसाइटी है, पूरा समाज जो है, इसका क्या है, दोषी है। जो आज पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है इसके जिम्मेदार सभी कोई हैं। Look how cows were allowed on the city roads. Look how lorry drivers drove smoky vehicles. Look how industries emitted poisonous gases. देखिए कि मतलब शहर में है किस तरह से गायों को खुली रोड पर छोड़ दिया जाता है, और जो ड्राइवर होते हैं वो पुराने वाहन को चलाते हैं जिससे काफ़ी काला धुआं निकलता है जो पर्यावरण को प्रदूषित करता है। और इंडस्ट्रीज़ मतलब फैक्ट्री लोग, उससे भी काफ़ी जहरीली गैस निकलती है। लुक हाउ नेशन यूज न्यूक्लियर फ्यूल एंड मेड टॉक्सिक गार्बेज, जिस तरह से और बाकी देश जो है वो अपने न्यूक्लियर परीक्षण करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर परीक्षण में बहुत सारे जहरीले कूड़े करकट का निर्माण होता है। देयर वॉज ओनली वन सोल्यूशन, इफ़ रिलीजन कुड बी कम्बाइंड विद द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट इट वुड बी एन आइडियल डिसिप्लिन। स्नेहा क्विकली ग्रैब्ड ए फ्लैश लाइट एंड बिगन स्क्रैम्बलिंग। तब स्नेहा ने सोची कि इसका एक ही सोल्यूशन है, यदि धर्म को इसके साथ कंबाइन कर दिया जाए, पर्यावरण के साथ जोड़ दिया जाए, ठीक है, पर्यावरण को बचाने के साथ, तो शायद ये एक अच्छा डिसिप्लिन हो सकता है, और शायद इससे हो भी सकता है। और स्नेहा तुरंत शुरू कर दी, एक फ्लैश लाइट ली और लिखना शुरू कर दी। स्नेहास रूल फॉर ए न्यू रिलीजन, स्नेहा के नए धर्म के कुछ उन्होंने नियम बनाए। इसमें 5 पॉइंट लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं ये क्या पॉइंट है। द सन इज़ आवर फादर बिकॉज ही गिव्स अस एनर्जी, सूर्य जो है हमारे पिता हैं क्योंकि वो हमें ऊर्जा देते हैं। द अर्थ इज़ आवर मदर बिकॉज सी सस्टेंस अस, धरती हमारी माँ है क्योंकि वह हमारी परवरिश करती है। ट्रीज आर आवर एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर हु गिव्स अस ऑक्सीजन फूड एंड शेल्टर, पेड़ हमारे बड़े भाई बहन हैं जो हमें ऑक्सीजन, भोजन और छाया देते हैं। एनिमल्स आर आवर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर हु ऑल्सो हेल्प अस, जानवर हमारे छोटे भाई बहन हैं जो हमारी मदद भी करते हैं। दस वी मस्ट हेल्प एंड प्रोटेक्ट आवर फैमिली, इसीलिए हमें अपने परिवार की मदद करना चाहिए क्योंकि ये सब हमारे परिवार की तरह हैं, जानवर वगैरह, ट्री वगैरह, ठीक है। स्नेहा पॉज लिंकिंग वाट शी हैड रिटन बट वॉन्डरिंग वेदर इट वॉज गुड फॉर हर, स्नेहा फिर रुकी, फिर सोचने लगी कि ये जो सब जो वो लिख रही है, ठीक है, वो उसके निबंध के लिए क्या सही रहेगा कि नहीं रहेगा। आई माइट एज वेल राइट व्हाट आई लाइक बिकॉज परीक्षा इज़ गोइंग टू विन द कंपटीशन ऑलवेज, वो सोची मैं कुछ भी लिख लूँ लेकिन कंपटीशन जो है परीक्षा ही जीतेगी। स्नेहा थॉट डिसअपॉइंटेडली, हाउ कुड सी एवर कम्पीट विथ परीक्षा, फिर से निराश होकर सोचने लगी कि वह परीक्षा को कैसे हराएगी। स्नेहा रोड फ्रेशली through the night. She was convinced that unless she finished her essay in one sitting, she could never be able to complete it. वह फिर भी लिखना शुरू कर दी, ठीक है, मन से नहीं, मतलब उसको लग रहा था कि हम हार जाएंगे, फिर भी वह लिखना जारी रखी। और वह सोची कि अगर एक बार में वह बैठकर अगर उसको पूरा नहीं की तो शायद वो जो सोच के रखी है ये सब पॉइंट कि हमको किन पॉइंट पर लिखना है, वो सब सारी चीज़ वह भूल जाएगी। इसीलिए वह एक ही बैठक में एक बार जो लिखना शुरू की तो सोची आज पूरा करना है, जो पूरा करना है। ऑल काइंड्स ऑफ थॉट्स ओवर क्राउडेड हर माइंड बट हर फिंगर्स क्विकली रिकॉर्डेड एवरीथिंग, सभी तरह की सोच जो उसके दिमाग में इधर उधर भटक रहे थे, लेकिन उसकी उंगलियां जो है, ठीक है, लिखना वो क्विकली जल्दी जल्दी सब चीज़ लिख रही थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग हर मदर फाउंड स्नेहा स्लीप इन चेयर, अगली सुबह उसकी माँ, ठीक है, ने पाया कि स्नेहा जो है चेयर पर ही सो गई है। हर हेड ऑन द टेबल, हर पेन लाइंग ऑन द फ्लोर एंड डिस्चार्ज फ्लैश लाइट टाइटली क्लच इन द हर हैंड, उसका सर जो है स्नेहा का टेबल पर है, उसका पेन जो है फर्श पर नीचे पड़ा हुआ है, और जो लाइट था फ्लैश लाइट वो डिस्चार्ज हो गया है और उसकी पूरी तरह से अपने हाथ में जकड़ी हुई है। स्नेहा हैड फीवर, ओवर एक्सटेंशन हैड टेक
टेकन इट्स ऑल। स्नेहा को बुखार था और ये सब क्यों हुआ, क्योंकि वो ज़्यादा टेंशन ले रही थी, जो रात भर जागी हुई थी और ऊपर से फास्टिंग की थी, ठीक है। द डॉक्टर वॉज समन्ड एंड ट्रीटमेंट बिगेन। डॉक्टर को बुलाया गया और ट्रीटमेंट शुरू हुआ। ग्रैंड माँ बिगेन चैंटिंग द नेम ऑफ रामा। ग्रैंड माँ, उसकी दादी जो है, राम नाम का जप करने लगी। स्नेहा's classmate come to visit her next evening as her fever was still very high। स्नेहा के सारे फ्रेंड जो है उसी शाम उनसे मिलने के लिए आए, ठीक है, नेक्स्ट इवनिंग मिलने के लिए आए। तब भी स्नेहा का फीवर जो है बहुत हाई था। फीवर होता है बुखार। परीक्षा पैटेड अबाउट हर ऐसे। परीक्षा ने अपने ऐसे के बारे में बताया कि वह पूरा कर ली है। प्रिया एंड रितु चेंज द वेट क्लॉथ ऑन स्नेहा's forehead। प्रिया और रितु ने जो है एक भींगा हुआ कपड़ा बुखार के टाइम पर अक्सर सर पे रखते हैं हम लोग, जो उसको चेंज की। सिद्धार्थ टोल्ड हर अबाउट द न्यू कंप्यूटर्स इन द स्कूल। सिद्धार्थ ने स्नेहा को बताया कि हमारे स्कूल में अब नया कंप्यूटर आ गया है, अब हम लोग का कंप्यूटर की पढ़ाई जो है और भी अच्छी हो जाएगी और हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा लैब में जाने का मौका मिलेगा। एज सुन एज स्नेहा वॉज बेटर सी सर्च फॉर essay बट कुड नॉट फाइंड। जैसे स्नेहा ठीक हुई, ठीक है, सबसे पहले उसने अपना ऐसे को खोजा बट उसको नहीं मिला। ऑल हेल्प्ड बट विदाउट रिजल्ट। सभी ने मदद किया लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं था। समवन प्रोबली हैड थ्रोन इट अवे एज ए वेस्ट पेपर। शायद किसी ने इसे एक बेकार कागज़ समझकर फेंक दिया होगा। द लॉस ऑफ द एसे वॉज ए ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट। ऐसे का खोना उसके लिए बहुत ही दर्दनाक था, बहुत ही उसको अच्छा नहीं लगा, ठीक है, वह निराश हो गई। इट वॉज माई बेस्ट राइटिंग, स्नेहा सेड सैडली। स्नेहा ने उदास होकर कहा कि यह मेरा अब तक का सबसे बढ़िया लेख था, सबसे अच्छा राइटिंग था जो उन्होंने इन्वायरमेंट पर लिखा था। आफ्टर ए मंथ स्नेहा एंड हर फ्रेंड केम टू नो दैट समवन फ्रॉम देयर स्कूल हैड वन सेकेंड प्राइज इन द ऐसे कंपटीशन। एक महीने के बाद स्नेहा और उसके मित्रों को पता चला कि उसके स्कूल से किसी ने सेकेंड प्राइज जीता है। उसकी स्कूल से, मतलब हो सकता है 4-5 स्कूल का मिला जुला के ये कंपटीशन हो रहा होगा, जिससे उसके विद्यालय से 3 बच्चे भाग ले रहे थे, स्नेहा, परीक्षा और सिद्धार्थ। तो एक महीने के बाद पता चला कि किसी बच्चे ने सेकेंड प्राइज जीता है। ऑफ कोर्स द एसे दैट आई सबमिटेड मस्ट हैव वन। परीक्षा केप्ट ऑन सेइंग, ठीक है, तो परीक्षा में कहा, उसको लगा कि ऑफकोर्स मैं ही जीता हूँगा जो हमने सबमिट किया था। आई एम सरप्राइज इट डिड नॉट विन द फर्स्ट प्राइज। वह आश्चर्यचकित थी कि इसने फर्स्ट प्राइज कैसे नहीं जीता। ऑल बूड परीक्षास फॉर बीइंग एरोगेंट। सबको परीक्षा से काफ़ी क्या हुआ, उम्मीदें थी कि वह फर्स्ट प्राइज जीतेगी, लेकिन उसके स्कूल से किसी ने फर्स्ट प्राइज जो है नहीं जीता। द नेक्स्ट मॉर्निंग ड्यूरिंग असेंबली द प्रिंसिपल कॉल्ड स्नेहा टू द डाइस एंड डिक्लेयर दैट सी हैड won द सेकेंड प्राइज ऑफ Rs 1000। अगली सुबह असेंबली के टाइम, मतलब प्रार्थना के टाइम जो है प्रिंसिपल सर मैम ने, ठीक है, स्नेहा को बुलाया डाइस पर, मतलब चबूतरे पर, और उसको बताया कि उसने सेकेंड प्राइज जीता है जो कि 1000 रुपये का है। हाउ कम, कैसे आया। स्नेहा वॉज साइलेंस्ड बाय द थंडरस अपवर्ड्स। द प्रिंसिपल read out Sneha's essay to the school and declared that they would enforce Sneha's rule right away। स्नेहा चुपचाप थी कि ये कैसे हुआ, हम तो जमा ही नहीं किए हैं, पूरी तरह से तुम, ठीक है, साइलेंस थी। तो प्रिंसिपल ने जो है उस ऐसे को पढ़ा जो स्नेहा ने लिखी थी स्कूल में सबके सामने, और डिक्लेयर किया और बताया कि आज से हम लोग इसको मानेंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे। इस तरह से हम लोग पर्यावरण को बचाएंगे। जो परीक्षा ने 5 रूल लिखे थे। आई एम सरप्राइज आई हैड नॉट इवन सबमिटेड माई essay, सो हाउ कुड आई हैव won द प्राइज। स्नेहा सेड लेटर एज दे सर्व आइसक्रीम। जब वो लोग आइसक्रीम खा रहे थे बाद में, तब उन्होंने, ठीक है, फिर से अपने दोस्तों से पूछा कि मैंने जब सबमिट ही नहीं किया तो हम कैसे ये जीत गए। डिड नॉट आई से द essay दैट आई सबमिटेड वुड विन। परीक्षा से रिवीलिंग द सस्पेंस। जब वो लोग आइसक्रीम खा रहे थे तो वह अपने मित्रों से पूछा, फ्रेंड लोगों से, कि हम तो ऐसे सबमिट ही नहीं किए, जमा ही नहीं किए, तो हम कैसे जीत गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। तो परीक्षा से रिवीलिंग द सस्पेंस, तब परीक्षा ने उससे सस्पेंस हटाया। व्हेन आई केम टू विजिट यू ड्यूरिंग योर इलनेस, जब मैं
तुम्हारे घर आई थी जब तुम बीमार थी। आई रीड योर एसे, मैंने तुम्हारा एसे पढ़ा था। आई फाउंड इट वॉज फार बेटर देन माई एसे, मैंने पाया कि यह मेरे एसे से बहुत ही बढ़िया है। सो स्नेहा आई टोर ऑफ माइन एंड सबमिटेड योर, इसीलिए मैंने अपना ऐसे जो है फाड़ दिया और आपका वाला जो है स्नेहा वाला सबमिट कर दिया। स्नेहा हग्ड हर फ्रेंड, टीयर्स रोलिंग डाउन हर चिक्स, स्नेहा ने अपने मित्र को गले लगा लिया और खुशी के आंसू बह रहे थे। तो हम लोगों ने इस लेसन में यही सीखा कि हमें अपने इन्वायरमेंट को किसी तरह बचाना है, जो कि दिनों दिन प्रदूषित हो जा रहा है और उनके प्रदूषित होने का बहुत से कारण है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये लेसन आप लोग को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।